गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले मैंने बिहेवियर वाला टॉपिक पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज मैं करने वाली हूँ टॉपिक इवोल्यूशन। जैसे कि आप देख सकते हो, वीडियो में भी मैं दिखा रही हूँ आपको। तो मेरे पास एक पुरानी बुक है जो 11th-12th की ही है और उसमें काफ़ी टॉपिक्स जो हैं, क्योंकि पुरानी बुक्स है तो टॉपिक सिमिलर हैं और उस वजह से मैं जो मेरे पास बुक अवेलेबल है उसी से ही पढ़ रही हूँ। आप लोगों के मैसेज आते हैं कि आपके पास जो बुक है वो कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत पुरानी बुक है और मुझे ससुराल में ही ये बुक मिली। मैंने परचेज़ नहीं करी। जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे बुक है। मेरे एक भांजा है, तो जब वो नीट की तैयारी कर रहा था तो उसकी कुछ बुक्स वगैरह यहाँ पे रह गई थी, तो बस उसी से मैं स्टडी कर रही हूँ। और 2002-2007 के लगभग की ये किताब है। उसके बाद तो फिर एनसीईआरटी आने लगी, जो कि बहुत पतली पतली बुक्स होती है। तो खैर स्टार्ट तो हमें 11th-12th एनसीईआरटी से ही करनी है, लेकिन ये बुक जो हैं बहुत अच्छी हैं हमारे टॉपिक वाइज। एज़ यू नो, जैसे आपने टॉपिक देखा भी होगा इवोल्यूशन का, उसमें लैमार्किज्म और डार्विन को पूछा गया है। तो आज फिर मैंने लैमार्किज्म पढ़ा और इसके अलावा डार्विनिज्म पढ़ा और इसके अलावा इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके अलावा डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विनिज्म, और बहुत सारे इसके भी अंदर हेडिंग्स वगैरह थी, जैसे कि टेंडेंसी टू रैपिडली इंक्रीज इन नंबर, उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर्स, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और उसके अंदर भी सब टॉपिक थे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, और उसके बाद वेरिएशंस, और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम पढ़ते हैं जिराफ वाली थ्योरी आपने देखी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड है। वो तो बस आपको टॉपिक टू टॉपिक देखना पड़ेगा। बुक से आप कोई भी बुक पढ़ते हो, लेकिन आपको टॉपिक उठाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करनी है और अपने नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म एंड लैमार्किज्म भी मैंने पढ़ा, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी दिए हुए हैं। और ऐसे ही बहुत सारे। और आप लोग कह रहे थे कि अपने नोट्स मैं आपसे शेयर करूं। मैं आपको बता दूं, अभी स्कूल में एग्ज़ाम टाइम है, और जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, स्कूल में जॉब करते हैं, उन्हें पता है कि आजकल बहुत अदर एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती है। और मतलब मैं कह नहीं सकती कि क्या क्या काम रहते हैं, जैसे कि कन्विंसिंग में जाना, और या आप उस चीज़ को इस तरीके से कह सकते हो कि जैसे हम अपनी बात करें, स्कूल से जाना पड़ता है और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एडमिशन के लिए जा रहे हो। लाइक हमारी हेड मैम बहुत अच्छी हैं, उनका कहना ये है कि आप जो गरीब से गरीब बच्चा है उसके घर भी चाहिए, और उसे ये कहिए कि चाहे आप मतलब फ़ीस मत दो, लेकिन जो बच्चा है ना वो एजुकेटेड होना चाहिए, है ना। एक कदम शिक्षा की ओर, ये वाक्य जो है ये मेरी हेड मैम कहती है और मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं उनकी ये बातें। तो अब कुछ काम हमें स्कूल के बेस में कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ती है, तो फिर मैं इतना टाइम नहीं निकाल पा रही कि मैं अपने प्रॉपर आजकल हैंड रिटन नोट्स बना दूँ और उनको आपसे शेयर करूँ। तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं नोट्स बनाऊँगी, क्वेश्चन आंसर भी उसके दिखाऊँगी आपको करके, और उसके बाद प्लेलिस्ट में डालूँगी। अभी आजकल थोड़ा शेड्यूल बहुत ही बिज़ी हो रखा है, तो उस वजह से मैं नहीं अपलोड कर पा रही हूँ चीज़ों को। लेकिन आगे करूँगी। कुछ टाइम बिज़ी हूँ, बट नोट्स मैं बना रही हूँ धीरे-धीरे। जैसे कंप्लीट होते जाएँगे तो मैं मतलब धीरे-धीरे जैसे मैं खुद के लिए प्रिपेयर करूँगी वही मैं आपको दे पाऊँगी। तो फ़िलहाल आज स्कूल की छुट्टी है, और सुबह जल्दी उठने के बाद मैंने थोड़ी बहुत अपनी स्टडी कर ली है, क्योंकि मुझे पता है आज बच्चे घर पे हैं और मैं भी घर पे हूँ, और जब बच्चे घर हैं तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता दिन में। और हो सकता है आज थोड़ा गेस्ट लोग भी आए घर पे, तो वही हो जाता है कि खाना पीना और सारा दिन निकल जाता है। तो फ़िलहाल सुबह की थोड़ा प्रोडक्टिव स्टडी करने के बाद अब मैं चलती हूँ अपना काम करने। तो पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी बाहर, भी सारी सफाई करके, झाड़ू पोछा करके, सारे कपड़े धुल के अब मैं जा रही हूँ छत में। आज छुट्टी थी तो बच्चों की ड्रेस वगैरह और जितने भी पेंडिंग काम रहते हैं वो सब करने पड़ते हैं, तो फटाफट से सुबह ही सारे कपड़े निपटा दिए थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको आज कोई गेस्ट भी आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बड़े बड़े काम होते हैं वो निपटा दिए मैंने। ये आप फूल देख सकते हो, बहुत ही प्यारे हैं, ये मेरी जेठानी ने लगाए हुए हैं अपनी बालकनी में। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में।
वो मैंने भी सुन चुका है उसका, और उसकी बहुत बार ऐड भी आ रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, चलिए पैसे हो जाएंगे और आप इससे सप्ताह पूरे कर सकते हो उस मैच वाले ऐप से। बहुत बहुत बड़ा है। ये मेरी पहली चीज होती है। गुचलू गाल है। माँ भी बोलो, गुचलू माँ को भी बोले थे फ्री बोलो भाई, हेलो गाइस बोलो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखना इसको। बस अब सबका नाश्ता पानी निपटा के बर्तन धुल रही हूँ दोस्तों। बस ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रगल हैं लाइफ में, है ना। आपको पढ़ने के अलावा भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और क्योंकि आज छुट्टी वाला दिन है तो माही को भी नहलाया। जो भी बोल रही थी ना मैं कि एक्स्ट्रा काम और जो भी पेंडिंग काम है वो सोच सोच के वो तो करना ही है, लेकिन बच्चों को नहलाना धुलाना, एज यू नो कि मैंने बहुत सारे व्लॉग में बताया भी हुआ है, माही थोड़ा सा मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है। तो उसको एलर्जी की कुछ प्रॉब्लम है, तो उस वजह से उसकी मेडिसिन चल रही है, और क्रीम वगैरह शैम्पू सब बहुत ही अलग तरीके से यूज़ करने पड़ते हैं, अलग यूज़ करने पड़ते हैं। अभी वो खुद तो नहा गई थी और मिक्कू को बुलाने गई है कि नहाने आ जा। कहाँ आ रही है? नहाई करने, बाथी करने। आप ना बच्चों को नहलाने के बाद बज गए थे कम से कम 11:30-12 तो हो ही गया था। तो क्योंकि सासू जी का सत्संग जाना है तो उस वजह से मैंने सोचा पहले उनको पपीता दे देती हूँ, फिर जितनी जल्दी हो सकेगा खाना बनाऊँगी, और फिर माँ जी को जाने हैं, मैंने छोड़ने भी सत्संग छोड़ने जाऊँगी। तो उस वजह से क्योंकि जब तक खाना बनेगा तो फ्रूट्स दे देती हूँ, वरना वो थोड़ा डायबिटीज़ वाले हैं तो उन्हें भूख थोड़ा जल्दी जल्दी लग जाती है, दैट्स वाई। यहाँ पर सभी बच्चे आज टीवी देख रहे हैं, और क्योंकि प्रिपरेशन लीव मिली हुई है पेपर्स में, लेकिन भरपूर आनंद उठाया जा रहा है टीवी का। खैर कोई बात नहीं, बच्चे दिन भर पढ़ भी नहीं सकते, बोर हो जाते हैं। तो खैर अभी मैं नहा के आ गई हूँ। माँ जी ने बुलाया कि 1-1:30 बजे जाना है सत्संग, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से खाना बना लिया जाए, और खाना खा के ही फिर हम निकले सत्संग के लिए। तो फिर फटाफट खाना बना रही हूँ। इसके बाद बुआ लोग जो गेस्ट है ना, वो मेरी बुआ लोग ही आ रहे हैं, तो उनका फ़ोन भी आ गया था कि हम खाने पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम शाम की चाय पे आएंगे। तो बस फ़िलहाल खुद के लिए खाना रेडी कर रहे हैं और फटाफट खा के निकलेंगे। तो फ़िलहाल सबका खाना पीना हो चुका है और सासू जी भी रेडी हो गई हैं, और चलते हैं फिर सत्संग के लिए। खैर ये मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो बस छोड़ के आऊँगी, पर मेरी सासू जी का मोस्टली ऐसा होता है कि वो सत्संग जाते रहते हैं, और ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। बस हाँ, दुख इस चीज़ का है कि थोड़ा दूर है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है लेने छोड़ने में, बट कोई बात नहीं। ऐसा है कि अगर उनकी भगवान में आस्था है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए। हालांकि मतलब ये है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो या बहुत सारी चीज़ें हैं घर पे, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है चीज़ें, क्योंकि फिर आपका समय इधर-उधर लग जाता है अदर चीज़ों में, और आप स्टडी को प्रोडक्टिव नहीं बना सकते, आप स्टडी नहीं कर सकते सही से। जहाँ आपको 4-5 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए या 8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, वहाँ पे मुश्किल से एक हाउसवाइफ़ को 1 से 2 घंटे या 2 से 3 घंटे, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा कह लूँ 4 ही घंटे मिल पाते हैं, जबकि आपको पता है कंपटीशन कितना ज़्यादा है, और ऐसे में सिलेक्शन होना, क्योंकि 2021 के बाद अब प्रवक्ता की भर्ती आई हुई है, और हमें नहीं पता कि नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो कब आएगी। तो अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर जिसको भी समय मिल पा रहा है भरपूर प्लीज़ तैयारी कीजिए और अपनी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि फिर आपको भी पता है उत्तराखंड सरकार का कि फॉर्म कब आते हैं, कैसे क्या होता है। तो फ़िलहाल आप हाउसवाइफ़ हैं तो कोई बैच ले लो, कोई अच्छा सा बैच आप देख सकते हो डेमो यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और आधा से ज़्यादा चीज़ें हमें यूट्यूब पे मिल जाती है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आते हैं, और कभी कभार होता है ना 2-2:30 बजे तक हम स्कूल में ही रहते हैं, उसके बाद मैं आती हूँ। काफ़ी लोग तो नाराज़ भी होते हैं कि मैं उन्हें रिप्लाई नहीं करती, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम है दोस्तों, और मैं आपके लिए ही वीडियो बना रही हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए। देखो आप सारी चीज़ों के लिए ना दूसरे पर डिपेंड मत रहो, क्योंकि कुछ चीज़ें खुद से भी करो,
फिर तो जाके दिमाग खुलेगा ना, चीज़ें करने का मन करेगा कि हाँ मेरे को पता है, कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपका इन केस गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं भी होता या मेरा भी नहीं होता, तो एटलीस्ट हम इतने कैपेबल बने कि हाँ हम प्राइवेट स्कूल में कहीं अच्छी सैलरी पे जॉब कर सकें। हमें इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए और उसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए। तो खुद से भी अपना माइंड चलाया करो, कौन सी चीज़ कहाँ से आ सकती है, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और आपकी हेल्प के लिए आजकल बहुत सारे सोर्सेज हैं, यूट्यूब है, गूगल क्रोम है और चैट जीपीटी है, एआई है, क्या नहीं है हमारे फ़ोन में, सब कुछ है। आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर फ़ोन। तो बाय बाय दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।